इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मखाना पॉलिटिक्स पर हो रहा है बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों साल के 365 दिन में 360 दिन मखाना खाते हैं? आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद आने लगा है मखाना? दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मखाने की याद आ रही है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां की संस्कृति, वहां के खान पान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी समय याद आ जाते हैं। और हाल ही में जब भागलपुर प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने बिहार की गरीब और बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं मखाना पर? इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। साथियों, बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मखाना पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि ये तो शुरुआत है, मखाना ही नहीं, इन्हें अभी लिट्टी चोखा भी याद आएगा, अभी ये छठी मैया को भी याद करेंगे, ये बिहार की संस्कृति को भी याद करेंगे। तेजस्वी क्या कह रहे हैं देखिए। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज? कोई हिसाब किताब नहीं है, केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार। तो देखा आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काम की बात छोड़कर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के मुद्दों को छोड़कर क्या इसी तरीके की बातें करके वे बिहार की जनता को अपनी तरफ खींच लेंगे? हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का वनवास खत्म किया और बड़ी जीत हासिल की, अब नजर बिहार पर है। और क्या इस दिल्ली में जिस तरीके से इनकी जीत हुई, क्या बिहार में भी उसी तरीके से जीत होगी, या बिहार में तेजस्वी फैक्टर एनडीए का किला ढहा देगा?